नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के थर्ड पार्ट में। आज आप और हम लोग सीवेज का ट्रीटमेंट करेंगे। किसका ट्रीटमेंट करेंगे बच्चों? सीवेज का ट्रीटमेंट करेंगे, यानी माइक्रोब्स का उपयोग जो सीवेज में करेंगे। तो लिख दिया जाए, सबसे पहले टॉपिक का नाम ही लिख दिया जाए, माइक्रोब्स। ऊपर लिखूं, थोड़ा सा जगह है, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले आपको सीवेज का मतलब आना चाहिए। सीवेज क्या होता है? तो मैं आपको शुद्ध भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में बता देता हूं कि जो गंदा पानी होता है, उस गंदे पानी को ही सीवेज कहा जाता है। तो लिख दीजिए यहां, गंदा पानी क्या कहलाता है? सीवेज, यानी कि वास्ट वाटर को सीवेज कहा जाता है। अब वास्ट वाटर आता कहां से है? तो टॉयलेट वाटर, दूसरा आपका किचन वाटर, और तीसरा सीधे सीधे बता दिया जाए, बाथरूम का जो वाटर होता है, वह वाटर कैसा होता है? गंदा पानी होता है। वह कैसा होता है? गंदा पानी। इनको घरों के पाइप द्वारा मुख्य रूप से सीधे सीधे कहां छोड़ दिया जाता है? जो बड़ी बड़ी रिवर होती हैं, कहां? बड़ी बड़ी रिवर होती हैं, इन रिवर में मुख्य रूप से छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण ये रिवर का जो पानी है, नदियों का जो पानी है, वह गंदा होता चला जा रहा है। और इस नदियों के पानी जो गंदा होता चला जा रहा है, तो हमको क्या लेना देना है कि गंदा पानी हो रहा है, नदियों का हो रहा है? हम तो पानी घरों से मुख्य रूप से जो अपने अपने जेट पंप लगे हुए हैं या कोई नल लगे हुए, उनसे निकाल कर यूज कर रहे हैं। अपने को क्या लेना देना? गलत बात है। मुख्य रूप से ऐसा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अपना दायित्व है कि पानी को साफ सुथरा रखा जाए, पानी को सदैव साफ सफाई वाला रखा जाए। तो इसको कैसे रख सकते हैं? इसको रखने के लिए मुख्य रूप से एसटीपी का प्रयोग किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं शासन द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो मुख्य रूप से ये प्लांट लगाए ही जाते हैं, लेकिन आप और हम लोगों के द्वारा भी मुख्य रूप से पानी की साफ सफाई रख सकते हैं। मुख्य रूप से रख सकते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा गंगा एक्शन प्लान 1985 में स्टार्ट किया गया था। तो ये आज एक्शन प्लान चल रहे हैं। दूसरा यमुना एक्शन प्लान चल रहे हैं, जिसके माध्यम से गंगा एक्शन प्लान और आपका यमुना एक्शन प्लान में एसटीपी का प्रयोग करके पानी की साफ सफाई करके नदियों में इनमें छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण आज हमारी गंगा नदी और यमुना नदी प्रदूषित ना हो। सबसे ज्यादा प्रदूषित होने वाली यही नदी है। तो स्वाभाविक है, जब ये नदी पॉल्यूटेंट होंगी तो इन नदियों का प्रयोग पानी का हम करेंगे। इन नदियों में जो पानी बह रहा है उसका प्रयोग आप और हम लोग करेंगे। जितने नदियों के किनारे सिटी और गांव बसे हुए हैं, तो पूरे के पूरे पानी को इसमें पहुंचाया जाता है। हजारों शहर बसे हुए, इन हजारों शहर से मुख्य रूप से सोचिए टनों सीवेज वाटर को इसमें पहुंचाया जाता। तो कितनी नदी पॉल्यूटेड हो जाएगी, कितनी नदी ये गंदी हो जाएगी। तो इसके लिए गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान चलाए गए। इन प्लान के माध्यम से मुख्य रूप से एसटीपी स्थापित किए गए, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए। इन प्लांट में मुख्य रूप से पानी को शुद्ध किया जा रहा है, पानी को शुद्ध करके नदियों में छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण इन नदियों के पानी का आप और हम लोग उपयोग करें तो बीमारी ना फैले। तो पहली बात। दूसरी बात मुख्य रूप से ये बताया जा रहा है कि इनमें जो कौन कौन से प्लांट चलाए जा रहे हैं, गंगा एक्शन प्लान, विशेष ध्यान पर 1985 क्लियर। दूसरा जो प्लान है यमुना एक्शन प्लान, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मुख्य रूप से चलाए जा रहे हैं, जिसमें आप और हम लोगों को सहभागिता बनाए रखनी है।
अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने देश की नदियों को आप और हम लोग साफ सुथरा बनाए रखें। तो बनाए रखने में मुख्य रूप से माइक्रोब्स का बहुत बड़ा यूज है, क्योंकि इन सीवेज वाटर में ऑलरेडी माइक्रोब्स पाए जाते हैं। इन सीवेज वाटर में ऑलरेडी माइक्रोब्स पाए जाते हैं। ये माइक्रोब्स एसटीपी को स्थापित करके किस प्रकार से आप और हम लोग पानी को साफ सुथरा बना सकते हैं, ये दो प्रकार की मेथड से इनको आसानी से किया जा सकता है। तो देख लीजिए कौन कौन से मेथड को, इसको सबसे पहले ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए जल्दी से, फिर बताते हैं। चलिए देखिए, सीधे सीधे मुख्य रूप से प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाए। प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राथमिक उपचार क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपचार कहा जाता है। यहां इसको फिर क्या बोला जाए? सेकेंडरी, और इसको मैं आपको यहां हिंट दे दूं, बायोलॉजी कल ट्रीटमेंट। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है सीधे सीधे प्राइमरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का यूज नहीं होता है। तो यहां लिख दो नो यूज ऑफ माइक्रोब्स। यानी ये कौन सी प्रोसेस होगी? फिजिकल। कौन सी प्रोसेस होगी? फिजिकल प्रोसेस होगी। इसमें दो स्टेप आते हैं। कौन कौन से स्टेप आते हैं? दो स्टेप आते हैं। फर्स्ट स्टेप जो रहता है जिसको फिल्ट्रेशन कहा जाता है, फर्स्ट स्टेप को क्या कहते हैं बच्चों? फिल्ट्रेशन कहते हैं। सेकेंड जो स्टेप रहता है जिसको सेडिमेंटेशन कहा जाता है। आपकी एनसीईआरटी बुक में फिल्ट्रेशन के लिए, आपकी एनसीईआरटी बुक में फिल्ट्रेशन के लिए सिक्वेंसली फिल्ट्रेशन वर्ड यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? सिक्वेंसली फिल्ट्रेशन वर्ड यूज किया है। तो मैं वही लिखे देता हूं, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन वर्ड यूज किया गया है। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में मुख्य रूप से क्या किया जाता है कि ये जो सीवेज वाटर होता है, कौन सा वाटर होता है बच्चों? सीवेज वाटर। तो सीवेज वाटर में मुख्य रूप से सीधे सीधे क्या किया जाता है? पाइप के माध्यम से, पाइप के माध्यम मतलब गंदा पानी। प्रथम उपचार चल रहा है, विशेष ध्यान आपको यह रखना है, प्रथम उपचार चल रहा है। प्रथम उपचार में भी मुख्य रूप से सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन चल रहा है। इस सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में मुख्य रूप से क्या होता है? पाइप के माध्यम से पानी को यहां लाया गया, ये पानी आया, पानी को यहां लाया जाएगा। तो ये जो फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोटिंग डीब्रिज जिनको कहा जा रहा है, फ्लोटिंग डीब्रिज। अब फ्लोटिंग डीब्रिज क्या होते हैं? यानी कि इस प्रकार के सीवेज में पाए जाने वाले पदार्थ जो हल्के होते हैं, जो पानी में ऊपर तैरते रहते हैं, पानी में ऊपर तैरते रहते हैं, उनको छानकर रोक लिया जाता है। पानी में छानकर रोक लिया जाता है। क्लियर? तो इनको ही कह दिया जाता है। तो स्वाभाविक है कि मैं आपको यहां लिख दूं, ये देखिए, ये पॉलीथीन वगैरह जो रहते हैं, कागज के टुकड़े जो रहते हैं, ये इस प्रकार से यहां रोक लिया गया फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा। अब पानी कहां पहुंचेगा? सेडिमेंटेशन में पहुंचेगा। सेडिमेंटेशन प्रोसेस के लिए, सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या होगा कि सीधे सीधे बॉटम में ये पानी कहां आया? नीचे आया। ये एकत्रित हो रहा है पानी, यहां पानी एकत्रित हुआ। अब इसमें जो भारी पदार्थ होंगे, इस सीवेज में जो भारी पदार्थ होंगे, जैसे मतलब आपके रेत के कण होंगे, मिट्टी के कण होंगे, इधर कीचड़ होगी, तो वह नीचे बैठ जाएंगे। तली में बैठ गए, नीचे बैठ गए। तो इनको, ये जो नीचे बैठते, इनको मुख्य रूप से क्या नाम दिया जाता है? प्राइमरी स्लज बड़ी उपयोग किया जाता है इनके लिए। कौन सा बड़ी उपयोग किया गया? प्राइमरी स्लज बड़ी उपयोग किया जाता है। तो प्राइमरी स्लज। अब ये जो पानी, ये जो यहां पानी बचा, देखिए पहला उपचार क्या किया गया? सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन किया गया। फिल्ट्रेशन किया गया तो हल्के हल्के पदार्थ मुख्य रूप से रोक लिए गए, पॉलीथीन जैसे, जिनको आपके फ्लोटिंग डीब्रिज कहा जाता था।
फिर मुख्य रूप से सेडिमेंटेशन हुआ। सेडिमेंटेशन में जो भारी पदार्थ थे, रेत हैं या मिट्टी के कण हैं या कीचड़ है या मड है, जो भी है वह नीचे बैठ गए, जिनको प्राइमरी स्लज कहा गया। अब आपके पास जो पानी बचा उसको क्या नाम दे दिया गया? इफ्लुएंट नाम दिया गया। क्लियर? ये नाम दिया गया। चलिए, इफ्लुएंट नाम दिया गया। अब क्या करें, इस पानी को सीधे सीधे सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। तो सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में मुख्य रूप से क्या होता है कि 2 टैंक होते हैं। एक टैंक इधर आपका, दूसरा टैंक मैं बना देता हूं। कौन सा टैंक? दूसरा टैंक बना दिया। ये जो टैंक है, ये वाला टैंक, जिसको फर्स्ट टैंक कहा जा रहा, फर्स्ट टैंक को जो नाम देते हैं एरेशन टैंक नाम दिया जाता है। इसमें बाहर से ऑक्सीजन भी प्रवेश कराई जाती है, यानी कि एयर प्रवेश कराई जा रही है। क्या प्रवेश कराई जा रही है? एयर प्रवेश कराई जा रही है। ये एयर आई। क्लियर? अभी मैं बता रहा हूं क्यों। दूसरा मुख्य रूप से ये जो टैंक है, सेकेंड टैंक, सेकेंड टैंक, इस सेकेंड टैंक को मुख्य रूप से एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर नाम दिया जाता है। एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर नाम दिया जाता है। क्लियर? इसको एरेशन टैंक कहा गया क्योंकि आप और हम लोगों ने बाहर से ऑक्सीजन को प्रवेश कराया, यानी एयर को प्रवेश कराया। क्यों प्रवेश कराया? जब ये पानी, देखिए, ये पानी को आप और हम लोगों ने कहां ट्रांसफर किया? इसमें ट्रांसफर किया। तो चलिए पानी को ट्रांसफर कर दें इधर। इस पानी को ट्रांसफर किया गया तो इस पानी में बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते थे। बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते थे। देखिए, अभी तक आप और हम लोगों ने सिर्फ प्राइमरी ट्रीटमेंट के द्वारा क्या क्या अलग किया बच्चों? पॉलीथीन को अलग किया, यानी हल्के पदार्थों को अलग किया सीवेज में से, और दूसरा जो भारी पदार्थ थे उनको अलग किया। तो अब इस पानी जो एफ्लुएंट कहलाता है, इस पानी में क्या बचा होगा? ऑर्गेनिक मैटर बचे होंगे। अब इस ऑर्गेनिक मैटर को अपने को पचाना है। इस ऑर्गेनिक मैटर को अपने को क्या करना है? डाइजेस्ट करना, पचाना है, सीधे सीधे इस पर क्रिया करानी, इसको ऑक्सीडाइज कराना है। क्या कराना है? ऑक्सीडाइज कराना है। तो ऑक्सीडाइज शब्द जैसे ही आता है तो आप और हम लोगों को दिमाग में बीओडी वर्ड आ जाता है। आप और हम लोगों के दिमाग में क्या वर्ड आता है? बीओडी वर्ड आता है। तो यहां मैं लिख दूं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहा जाता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड लिख लीजिए इसकी फुल फॉर्म। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड लिख दूं, बायोकेमिकल। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। बायो मतलब बी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर? ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती क्या है? 1 लीटर में क्या, सीधे सीधे बता दिया है बच्चों, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ लिख लीजिए क्योंकि जगह मेरे पास नहीं बच रही है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड द ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ऑक्सीजन की वह मात्रा, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ जो पाए जाते हैं उनको ऑक्सीडाइज के लिए आवश्यक होती है। जितना पानी गंदा होगा उतनी ही ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होगी। जैसे ही ट्रीटमेंट होगा वहीं मुख्य रूप से बीओडी का मान कम हो जाता है। देखिए, पानी साफ हो गया तो ऑक्सीजन कम उपयोग होगी, तो स्वाभाविक है बीओडी का मान रिड्यूस हो गया। लेकिन जब पानी गंदा बहुत अधिक है तो बीओडी का मान बहुत अधिक होगा, बीओडी का मान बहुत अधिक होगा। तो ये कहलाती है आपकी क्या? बीओडी कहलाती है। क्लियर? ये बीओडी होती है। तो स्वाभाविक है कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, इस ऑर्गेनिक मैटर में क्या पाए जाते हैं?
बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं। ये क्या पाए जा रहे हैं? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया कौन से हैं? एरोबिक बैक्टीरिया हैं। कौन से बैक्टीरिया हैं? ध्यान से सुन लें, एरोबिक बैक्टीरिया है। इस वजह से एयर को प्रवेश कराया गया था, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो ये बहुत अधिक गंदा पानी है। इस दौरान यहां बीओडी का मान बहुत अधिक होगा। 1 लीटर पानी की मात्रा यदि अपन मान के चलते हैं तो उस दौरान बीओडी की मात्रा बहुत अधिक होगी। जैसे ही कंप्लीटली ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ मुख्य रूप से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो बीओडी की मात्रा रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि पानी साफ हो गया। पानी साफ हो गया तो बीओडी का मान मुख्य रूप से कम हो जाता। अब ऑक्सीजन की खपत कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन का उपयोग करके इन कार्बनिक पदार्थों को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर दिया है। इन कार्बनिक पदार्थों को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर दिया है। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया अपने ग्रुप बना लेते हैं। ये बैक्टीरिया मुख्य रूप से क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं। इन ग्रुप में मुख्य रूप से इनके बीच में कुछ फाइबर्स जैसी संरचना पाई जाती हैं जो फंजाई की होती हैं, कवक की होती हैं। तो इस पूरे ग्रुप को फ्लॉक्स वर्ड यूज किया गया आपकी एनसीईआरटी में। इस पूरे वर्ड को क्या, बैक्टीरिया और जो फंजाई मिलकर मुख्य रूप से जो संरचना बनाती है उसको क्या कहा जाता है? फ्लॉक्स उपयोग किया गया। क्या वर्ड उपयोग किया गया? फ्लॉक्स के नाम से इनको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फ्लॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो इसको कर लीजिए। कर लिया? मतलब करने से मतलब है सीधे सीधे आपको क्या लेना था भाई? सीधे सीधे आपको अरे फोटो लेना, स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि मैंने धोखे से मिटाल दिया बिना कहे तो फिर आप कहोगे सर मिटाल दिया। तो ये आपका क्या हो गया? एरेशन टैंक में ये ट्रीटमेंट हो गया एरेशन टैंक में। अब यहां मुख्य रूप से सीधे सीधे इस पानी को, ऑर्गेनिक मैटर को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर लिया गया, ऑक्सीडाइज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ऑक्सीडाइज कर दिया गया। अब इस वाटर को जो पानी बच रहा है, इस वाटर को जो पानी यहां बच रहा है, तो सीधे सीधे कहां ट्रांसफर कर दें? ये जो सेकेंड टैंक है जिसको एनएरोबिक स्लज कहा जाता है। देखिए यहां जो ऑर्गेनिक मैटर है तो वो क्या बचा होगा? स्लज बच गया होगा। क्या बचा होगा? स्लज। तो उस पानी को सीधे सीधे यहां ट्रांसफर किया गया। तो ट्रांसफर करने के फलस्वरूप ये जो बैक्टीरिया वाला जो स्लज था, इनको मुख्य रूप से क्या ऑक्सीडाइज किया गया। क्या किया गया? ऑक्सीडाइज किया गया। तो सीधे सीधे अब यहां आया, यहां लाया गया। तो यहां आपके क्या कराए जाते? इनमें एनएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा जो स्लज था उसको मुख्य रूप से क्या किया जाता है? डाइजेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? डाइजेस्ट किया जाता है। जिसके फलस्वरूप देखिए ये एरोबिक बैक्टीरिया थे इस स्लज में। क्या थे? यहां आपके एरोबिक बैक्टीरिया थे। अधिकांश एरोबिक बैक्टीरिया को मुख्य रूप से एनएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा हटा दिया जाता है, मतलब खत्म कर दिया जाता है। फूल माला, भैया तुमने काम कर लिया, अब हट जाओ यहां से, अब यहां से हट जाओ एरोबिक को। किसके माध्यम से? एनएरोबिक के माध्यम से। कुछ स्मॉलेस्ट मात्रा में इनका उपयोग इनोकुलम के रूप में करते हैं। जैसे दही में मतलब दूध में दही बनाने के लिए क्या किया जाता है? जामुन डाला जाता है ना। तो ऐसे ही मुख्य रूप से इस स्लज में जो एरोबिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं इनका उपयोग इनोकुलम के रूप में किया जाता है। इनोकुलम के रूप में किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनको पुनः इस एरेशन टैंक में पहुंचाना है। अब अगला पानी भी तो आएगा, अगला पानी आएगा तो उसके लिए मुख्य रूप से यहां पहुंचाना रहता है। तो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में इनका उपयोग एरेशन में करते हैं और शेष को मुख्य रूप से क्या कर दिया था? फूल माला पहना के हटा दिया जाता। भैया अब आपका काम खत्म, अब तुम हट जाओ। किनके माध्यम से? एनएरोबिक बैक्टीरिया के माध्यम से। किसके माध्यम से? एनएरोबिक बैक्टीरिया के माध्यम से कर दिया गया। जिसके फलस्वरूप कुछ गैसें बनती हैं। क्या? कुछ गैसें बनती। जब ये क्रिया करेंगे एनएरोबिक बैक्टीरिया तो कुछ गैसें बनती। उन गैस में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैस होती है? CH4 होती है। कौन सी होती है? CH4 होती है। दूसरा आपका H2S होती है। कौन सी होती है? H2S होती है।
फिर CO2 होती है और हाइड्रोजन होती है। तो इन गैस को ये देखिए, ये जो गैस है मीथेन गैस है, मीथेन गैस CH4, यानी कि बायोगैस का मुख्य कंपोजिशन है, बायोगैस के मुख्य कंपोजिशन वाली गैसें मुख्य रूप से इनके द्वारा बनाई जाती है। तो इस प्रकार से सेकेंड टैंक को एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर कहा गया था। इस पानी को यहां पहुंचाया गया, इसके माध्यम से एनएरोबिक बैक्टीरिया ने क्रिया की, जिसके फलस्वरूप कुछ गैसें बनी, जो गैसें बायोगैस के मुख्य कंपोनेंट के रूप में जानी जाती थी। CH4 है, H2S है, CO2 है, H2, तो ये गैसें बनी। क्लियर? तो ये जो स्लज बचता है, यहां जो स्लज बचेगा एनएरोबिक बैक्टीरिया की क्रिया करने के बाद जो स्लज बचता है उसको एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है। कौन सा स्लज कहा जाता है बच्चों? दिखाई दे रहा है क्या? पहले तो ये देख लो, मैं जरा, दिखाई दे रहा है, एक्टिवेटेड स्लज कहा गया। कौन सा स्लज कहा गया? एक्टिवेटेड स्लज के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको मुख्य रूप से इतना कायम पढ़ना है सीवेज ट्रीटमेंट में। अब यहां जो पानी बचा हुआ है, अब यहां जो पानी बचा, मतलब साफ पानी बचा, साफ पानी बचा, इस साफ पानी को जो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, जो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, इन रिवर में मुख्य रूप से ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको क्या कहलाया? ये पूरा का पूरा STP कहलाया। ये पूरा का पूरा क्या कहलाया? STP कहलाया। मैं आपको किताब में NCERT की बुक में जो प्लांट दिया हुआ उसके चित्र को दिखा रहा हूं। देखिए, ये चित्र दिया हुआ है, इन चित्र के माध्यम से STP बनाए गए। ये देखिए, ये है एक STP का डायग्राम, इस नदी में बताया जा रहा है। देख रहे हैं आप, स्पष्ट तौर पर बताया गया है STP प्लांट को, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को इस चित्र में दर्शाया गया है। क्लियर? तो ये प्रोसेस पूरी की पूरी क्या कहलाई? आपकी STP कहलाई। तो एक बार मैं बता दूं, मैंने आपको अभी तक क्या बताया। मैंने आपको बताया कि सीवेज पानी जो होता है वह गंदा पानी है, गंदा पानी है। गंदे पानी में मुख्य रूप से फ्लोटिंग वाले पदार्थ पाए जाते हैं, यानी तैरने वाले पदार्थ पाए जाते हैं, रेत पाए जाते हैं, मिट्टी पाए जाते हैं, कीचड़ पाए जाते हैं, जिनको और ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। तो फ्लोटिंग पदार्थ जो फ्लोटिंग डिब्रिज कहलाते हैं और कीचड़, रेत, मिट्टी है, इनको प्राइमरी ट्रीटमेंट के द्वारा हटा दिया जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो प्रोसेस आती हैं। पहली जो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, सेकेंड है आपकी सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस को आपकी NCERT बुक में सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन नाम दिया गया है। फ्लोटिंग डिब्रिज को यानी छान लिया गया, पॉलीथीन वगैरह ये जो पदार्थ होते छन जाते हैं। नीचे जो पदार्थ आते हैं जो भारी होते, भारी भरकम होते, वह मुख्य रूप से क्या होते, सीधे सीधे तली में बैठ जाते। तो ये तली में बैठा दिया, जिनको प्राइमरी स्लज नाम दिया गया था। अब जो पानी बचता है इसको एफ्लुएंट वाटर कहा गया। इस एफ्लुएंट वाटर को सेकेंडरी ट्रीटमेंट यानी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें माइक्रोब्स का यूज हो रहा है, उस टैंक में स्थानांतरित कर देते हैं। तो यहाँ दो टैंक बनाए गए सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, देख लीजिए। फर्स्ट जो टैंक बनाया गया, फर्स्ट टैंक को एरेशन टैंक कहा जाता है। दूसरा जो टैंक है जिसको आपके एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर कहा जाता है। फर्स्ट टैंक में वाटर को जैसे ही एफ्लुएंट को पहुंचाया जाएगा तो यहां इस टैंक में बाहर से एयर को एंट्री दे रहे हैं, बाहर को एयर को एंट्री दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां एरोबिक जो बैक्टीरिया है वह ऑक्सीजन के माध्यम से ऑर्गेनिक मैटर का क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडाइज करेंगे, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करेंगे, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करेंगे। तो जितना सीवेज पानी गंदा है उतनी ही बीओडी की मात्रा अधिक होगी। बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि बैक्टीरिया को उतनी ही अधिक ऑक्सीजन अधिक आवश्यक होगी उस गंदे पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीकृत करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो जब ऑक्सीडाइज करने के लिए स्वाभाविक है अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो वह बीओडी का मान अधिक होगा। जैसे पानी साफ हो जाएगा तो बीओडी का मान मुख्य रूप से रिड्यूस हो जाता है, यानी कि अब ऑक्सीजन की मात्रा कम आवश्यक होती है। तो एक मतलब आपके जो NCERT बुक में दिया हुआ है वह 1 लीटर के लिए दिया हुआ है, 1 लीटर के लिए मान दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन required completely oxidize the organic matter in 1 liter water, यानी 1 लीटर पानी में मुख्य रूप से जितने ऑर्गेनिक मैटर को
ऑक्सीकृत करने के लिए, कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वह उसका बीओडी कहलाता है। वह उसका क्या कहलाता है? बीओडी कहलाता है। तो इस ऑर्गेनिक मैटर को यहां ऑक्सीकृत कर दिया गया। इसके अलावा ये जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं ग्रो होकर एक ग्रुप बना लेते हैं। उन ग्रुप के बीच में मुख्य रूप से ब्लू कलर के, देखिए मैंने कुछ तंतु बनाए हैं जो फंगल फिलामेंट्स कहलाते हैं। फंगल फिलामेंट्स होते, ये बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, जिस ग्रुप्स को आपकी एनसीईआरटी में फ्लॉक्स वर्ड यूज किया गया। आपकी एनसीईआरटी में फ्लॉक्स वर्ड यूज किया गया, तो ये फ्लॉक्स मेरे द्वारा लिख दिया गया। अब सीधे सीधे मुख्य रूप से ये जो फर्स्ट टैंक का जो वाटर था वह सेकेंड टैंक में स्थानांतरित करते हैं। सेकेंड टैंक में मुख्य रूप से स्थानांतरित करते हैं, तो वहां क्या किया जाता है कि सीधे सीधे भाई यहां बैक्टीरिया ने कार्य कर लिया, बैक्टीरिया भी तो साथ में जा रहे हैं, एरोबिक बैक्टीरिया। तो उस एरोबिक बैक्टीरिया के लिए क्या करना है, सीधे सीधे ऑर्गेनिक मैटर जो है, मतलब जो स्लज है, तो वहां इनको फूल मालाएं पहनाई जाती दो कैटेगरीज में। जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी को तो इनोकुलम के रूप में उपयोग किया जाता है। जो लार्जेस्ट क्वांटिटी है एरोबिक बैक्टीरिया वाले स्लज की, तो स्वाभाविक है कि वहां उनको क्या कर दिया, फूल माला पहनकर विदा कर दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है, मार दिया जाता है एन एरोबिक बैक्टीरिया के माध्यम से। एन एरोबिक बैक्टीरिया के माध्यम से उनको पचा लिया जाता है, डाइजेस्ट कर लिया जाता है। इस वजह से इस टैंक को एन एरोबिक, भाई किसके द्वारा किया जा रहा है? एन एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा। नहीं, ऑक्सीजन का प्रयोग तो यहाँ है नहीं है। एन एरोबिक कह दिया, स्लज है जो बचा हुआ था वह स्लज जिसमें एरोबिक बैक्टीरिया पाए जाते थे, इस वजह से स्लज, और उनको पचाया जा रहा है, इस वजह से डाइजेस्टर। तो नाम दे दिया एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर नाम दिया गया। तो यहां कर लिया। अब इसके फलस्वरूप कुछ गैसें उत्पन्न हुई। एन एरोबिक बैक्टीरिया ने यहां कार्य किया तो कुछ गैसें उत्पन्न हुई। वह गैस बायोगैस के मुख्य कंपोजिशन के रूप में जानी जाती थी। यानी बायोगैस का मुख्य कंपोजिशन क्या होता है, संगठन क्या होता है? आपके मीथेन है। क्या है बच्चों? मीथेन है। तो ये मीथेन लिख दिया। हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, ये मुख्य रूप से पाई जाती हैं। क्लियर? तो ये आपका ट्रीटमेंट जो है। अब जो पानी है, इस पानी को पाइप के माध्यम से कहां छोड़ दिया जाता है? बड़ी बड़ी जो नदियां हैं उनमें छोड़ दिया जाता है। इस रूप में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान चलाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से नदियों को साफ सफाई रखा जा रहा है। लेकिन आप और हम लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दायित्व बनता है कि इन नदियों को लगातार साफ सफाई रखी जाए। क्लियर? तो ये है आपका एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में माइक्रोब्स का उपयोग। क्लियर? तो ये कर लीजिए। अब इसके बाद आप और हम लोग क्या पढ़ते, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ली, इसके बाद आप और हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोब्स इन बायोगैस। इसका ले लीजिए ट्रीटमेंट।